बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज से हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपने सही से इंग्लिश बोलने हैं तो आपको टेंसेस आना चाहिए। जब तक आपको टेंसेस नहीं आएँगे, जब तक आपको टेंसेस नहीं आता, आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सही से नहीं बना सकते। तो इसी वजह से हम जो है मैंने टेंसेस का आगाज़ किया है और इसको आपको मैं इंतहाई सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाऊँगा। और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेंसेस के ऊपर ग्रिप मज़बूत होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास टेंसेस टेंसेस किसे कहते हैं उर्दू में अगर हम बात करें तो वो ये वक़्त या ज़माना को कहते हैं या ज़माने को कहते हैं, ठीक है? यानी टाइम को टेंसेस यानी टाइम होता है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है वक़्त की हमें पता है यार 3 हालतें हैं। उर्दू में अगर हम कहें तो हाल, मुस्तक़बिल, माज़ी जो इसकी 3 हालतें हैं। तो इसी वजह से टेंसेस के 3 हमारे पास कंडीशन है, टाइप्स है। प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेज़ेंट यानी जो मौजूदा ज़माना है, पास्ट जो कि गुज़र चुका है और फ्यूचर जो कि अभी आने वाला है। अब इनके मज़ीद अपने-अपने 4 टाइप्स हैं। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट और प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफ़िनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफ़ेक्ट और पास्ट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस इसके टाइप्स हैं। ठीक हो गया? और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर की भी 4 टाइप्स है। फ्यूचर इंडेफ़िनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफ़ेक्ट और फ्यूचर परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस इसके टाइप्स हो गए। तो ये कुल मिला के हमारे पास 12 टेंसेस हुए। अगर हम रोज़ाना एक-एक टेंस को पढ़ते हैं, एक-एक टाइप को पढ़ते हैं तो 12 दिन में आपका टेंसेस क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पढ़ने के बाद तकरीबन ये इन्हीं 12 दिनों में अगर आप सबके 10-10, 12-12 सेंटेंस वगैरह बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये हमेशा-हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। हम इसको इंतहाई सिंपल मैं आपको ये इंतहाई सिंपल तरीके से पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो जुमला है वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का है। तो इसका जो पहचान है उर्दू में वो ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह आए तो वो तमाम जुमले, वो तमाम सेंटेंसेस हमारे पास प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का होगा। अभी हम एग्ज़ाम्पल भी करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आ जाएँगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर और आप इजीली इसको याद रख सकेंगे। ठीक हो गया। अगर हम अच्छा कुछ चीज़ें आपने याद रखनी, ठीक है? अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और सिंगुलर का मतलब हमारे पास नाउन होता है, ठीक है? कोई नाम हो किसी चीज़ का, ही, शी, इट या ये जो प्रोनाउन वगैरह हैं, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे आमतौर पर हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के कंसेप्ट से पढ़ते हैं। लेकिन चूँकि अ, अगर मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के हिसाब से पढ़ाऊँ तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आप इन चीज़ों को याद रखने में आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आप हम अपनी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए ये कहते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो यानी ना कोई नाम हो, ही, शी कोई प्रोनाउन, अगर ऐसा हो सिंगुलर हो तो तो वर्ब में हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा करते हैं। आइए हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर सेंटेंस की हम आखिर में गौर करें तो हमारे पास क्या है, ता हूँ आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये काम मैं अभी करने वाला है। मैंने यानी मैं आपको किसी को बता रहा हूँ कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यानी गौर करें तो ये सेंटेंस क्या है कि ना ये हो रहा है, ना ये माज़ी में हुआ है, ना फ्यूचर में होने वाला है। बल्कि मैं किसी से बता रहा हूँ कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा भाई, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर आई था, आई हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं हूँ, ठीक है? आई हमारे पास हालाँकि सिंगुलर आपको लगते हैं ऐसे में, लेकिन आई के साथ हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा नहीं करेंगे, ये वाहिद केस है हमारे पास, ठीक है? तो आई टीच इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है, शाज़िया स्कूल जाती है। अब आप गौर करें तो शाज़िया हमारे पास क्या है, कोई नाउन है, कोई नाम है।
तो अब हमारे पास क्या होगा, शाजिया हो जाएगा, शाजिया। अब देखिए, अगर हम कॉमन सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखता तो क्या होता है, शाजिया गो टू स्कूल, ऐसा हो सकता था। लेकिन अभी पीछे हमने लिखा हुआ, मैंने आपको बताया कि भाई अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो या नाउन हो, कोई नाम हो, कोई प्रोनाउन हो, तो हम एज या इसका इजाफा करते हैं। तो शाजिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो था, शाजिया क्योंकि सिंगुलर है इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस या एस का इजाफा करेंगे, क्योंकि गो के साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, शाजिया गोज़ टू स्कूल। ठीक है। इसी तरह अली क्रिकेट खेलता है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया, ता है आ गया सेंटेंस के आखिर में, तो क्या होगा, अली प्लेस क्रिकेट। देखिए अगर अली हमारे पास सिंगुलर था, कोई नाम था, इस वजह से हमने प्ले के साथ एस लगा दिया और क्या हो गया, ये हमारे पास अली प्लेस क्रिकेट। इसी तरह अगर मैं कहूँ वो खाना खाते हैं, अब ते हैं आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब क्योंकि बहुत सारे हैं यानी प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो दे ईट फूड या दे ईट मील हम कहेंगे।